अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैन इन्फ्लामेशन कॉज वेट गेन? सो पहले आप विद्या बालन जी का ये वीडियो देखें जो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट प्लान के लिए। All my life, I've struggled to be thin. All my life, I've dieted like crazy. I've exercised like crazy. Sometimes I would lose weight and then it would come back. No matter what I did, my weight was only increasing. The more it increased, the more I would go and work out. And then early on this year, I met a nutritional group called Amura in Chennai. And they said, your seems, I think this is just inflammation. It's not really fat. So, what we want you to do is, and in most cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. So, they put me on a diet to get rid of the inflammation, elimination of inflammation, it's called. And it worked beautifully. The weight went like that because they eliminated foods that were not suiting me and they asked me to stop working out. This is the first year when I haven't worked out. तो क्या विद्या बालन जी सही कह रही हैं? क्या इन्फ्लामेशन से वेट गेन पॉसिबल है और क्या एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट फॉलो करने से वेट लॉस पॉसिबल है? सो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि इन्फ्लामेशन क्या होती है। इन्फ्लामेशन इज अ नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जब बॉडी किसी इंजुरी, इन्फेक्शन या फिर किसी हार्मफुल सब्सटेंस से फाइट करती है। लेकिन अगर ये इन्फ्लामेशन लंबे समय तक रहे तो इसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं, जो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, जिसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट वेट गेन भी है। जी हाँ, इन्फ्लामेशन से वेट गेन भी हो सकता है। जब बॉडी में क्रॉनिक यानी लंबे समय तक रहने वाली इन्फ्लामेशन रहती है तो ये मेटाबॉलिज्म और हार्मोन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, जो वेट गेन को प्रमोट कर सकता है। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ा देती है। कॉर्टिसोल इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो यह आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। जब बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रहती है तो इंसुलिन भी अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाता। इससे बॉडी शुगर को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाती और एक्स्ट्रा शुगर यानी ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से गट हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये गट में गुड बैक्टीरिया को कम और बैड बैक्टीरिया को बढ़ा सकती है। पुअर गट हेल्थ की वजह से डाइजेशन और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो इनडायरेक्टली वेट गेन को प्रमोट कर सकता है। सो अभी अगर वेट गेन इन्फ्लामेशन की वजह से है तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, ब्लोटिंग एंड वाटर रिटेंशन। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, फैट नहीं बढ़ रहा, आपको बॉडी में एक्स्ट्रा स्वेलिंग या ब्लोटिंग फील हो रही है तो ये वाटर रिटेंशन हो सकता है, जो बॉडी में इन्फ्लामेशन की वजह से ही होता है। नंबर 2, सडन वेट गेन। अगर आपने अपनी डाइट या फिर लाइफस्टाइल में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया है लेकिन फिर भी वेट क्विकली बढ़ रहा है तो एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकती है। ये स्पेशली बेली फैट में ज्यादा विजिबल दिखता है। नंबर 3, स्टिफ जॉइंट्स एंड पेन। अगर आप वेट गेन के साथ साथ जॉइंट्स में स्टिफनेस या फिर पेन फील कर रहे हो तो हो सकता है कि ये इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा हो। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, जिसके होने का रीजन सडन वेट गेन भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सडन वेट गेन भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का एक सिम्टम है। क्या एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट आपका वेट लॉस कर सकती है, जैसे कि विद्या बालन जी का हुआ? यस, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट आपके वेट लॉस में आपकी मदद कर सकता है अगर आपका वेट गेन इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ है तो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक और शेयर करना भूलेगा नहीं। थैंक यू।